लगाएंगे बाबा जगतानंद जी के नाम का, क्योंकि आप लोग आश्रम में बैठे हैं, बाबा के धाम में बैठे हैं। तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। प्रथम बार हम इस धरती पर इस मंच पर आए हैं। नीतू जी कई बार कार्यक्रम कर चुकी हैं और प्रथम बार इस मंच पर हमारा कार्यक्रम हो रहा है। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहूंगी। कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बानी। यहाँ तक सैदपुर से लेके इलाहाबाद कई कोस पर बा। आपके यहाँ भोजपुरी भाषा है, हमारे यहाँ अवधी भाषा है। तो अगर हमार बोली भाषा तनिक कम समझ में आई तो हम क्षमा चाहब। जवन कुछ हम गावत है आप लोग समझत है न? बहुत बहुत सादर नमन है आप सबको। एक बार प्रेम से आप लोग जयकारा लगाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगतानंद भगवान की। वाह भैया वाह, कहो जयकारा लगाओ में तनी बड़ी कंजूसी। एक बार जान ल, जेकर भी देवी देवता का जयकारा लगाई जाता दोनों हाथ उठाए के, हाथ के नहीं उठावत जानत है। हमरे बात के कोई सज्जन बुरा मत मनी, या तो जेकरे पल्ले हाथ ही न होई, या तो जेकर हाथ दूसरे के जेबा में होई। नहीं ऐसा नहीं हुई। अच्छा एक बार प्रेम से आप लोग दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा देंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमरे बदे नहीं अपने बदे। एक बार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की। बोलिए हर हर महादेव। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। एक कवि के विषय में आप लोगों ने सुना, महाकवि कालिदास। एक ऐसे कवि की जीवनी आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिनके नाम से आज भी लोग जानते हैं और सम्मान करते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा, जरा गौर करेंगे सुनने वाले श्रोता सज्जनों। 4 लाइन भूमिका का भाव है, तनी स्वर दे क्या मास्टर साहब। भूमिका का भाव है, कहना है धन्य है यह धरा धर्म से जो है भूषित, महापुरुषों का है धवल ध्वज तरंगित। चल अचल नभचरों में भी गुणगान व्यापित, प्रकृति ना थकित है नमन में परंगित। ग्रंथ ग्रंथावली जिनके कर से है शोभित, एक नजर देख कर काव्य जीवन तरन है। कहे मंगल कवि ऐसे सत महापुरुष के, चरण बिंदु पर कोटि कोटि नमन है। संतों महापुरुषों की धरती है भारत भूमि। भारत विश्व गुरु कहा जाता है बाबूजी। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे रंग लाती है हीना
रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद रंग लाती है हिना, रंग लाती है हिना, पत्थर पे घिस जाने के बाद होश में आता है मानव, होश में आता है मानव, ठोकर खाने के बाद होश में आता है मानव, ठोकर खाने के बाद होश में आता है मानव। सुनने वाले बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा, तीर कमान से बात जुबान से, एक बार निकल गई तो निकल गई, चाहे जाने में निकली हो या अनजाने में, दोबारा वापस आने वाली नहीं है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, गाने के लाइन में कहना है, का एहसास होता भूल का एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद भूल का एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद भूल का एहसास होता, भूल का एहसास होता, वक्त चल जाने के बाद हाथ मल के, हाथ मल के, हाथ मल के क्या मिलेगा, तीर छूट जाने के बाद हाथ मल के क्या मिलेगा, तीर छूट जाने के बाद हाथ मल के क्या मिलेगा। शुरुआती हुए से बात कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, कवि जी बिरहा में नया मोड़ दिए मास्टर साहब। कहानी का शुरुआत है, कहना है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बांदा जिला है बड़ा मशहूर, दुबे आत्माराम वही के गांव था जिनका राजापुर, सरजू पारण जात के ब्राह्मण, हुलसी नारी जही जसनूर, परम भक्त ईश्वर के दोनों, ना तन धन पे तनी गरूर, परम भक्त ईश्वर के दोनों। कुछ दिन बीत गया, प्रेम से कृपा कर दिए है करतार, फूल लगा बगिया में जहिया, खुशी हुआ पूरा परिवार, मुक्त मूल चल रहा नखत्था, एक बालक जन्मा होनहार, जन्मत मुंह में दांत बतीसी, लख के डर गए सब नर नार, जन्मत मुंह में दांत बतीसी। समझ ले बाबूजी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बांदा जिला, गांव का नाम राजापुर, आत्माराम दुबे का दुल्हनी का नाम हुलसी,
दोनों प्राणी के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ और जब बेटा पैदा हुआ तब बेटवा के पैदा होत लड़का धरती पर गिरे ता राम राम कहता और जब राम राम कहता माई देखत है तो लड़का के मुहे में 32 दांत बा। अरे बाप रे बाप, माई तो देख के डराई गई कि राक्षस पैदा भवा। बतावा पैदा होता ही माने करे मुहे में 32 दांत बा, ये शैतान जन्म लिया है। माँ को डर लग गया और मारे डर के मारा, मारे हदस के मारा, माई के दिल में चिंता समाई गई। बाबूजी सौरिये में बचवा के छोड़ के माई ये दुनिया को तज देती है, माँ ये दुनिया को तज देती है। माँ मर गई और जब पत्नी मर गई तो आत्मा राम दुबे को बहुत बड़ा कष्ट हुआ कि कैसा बेटा पैदा हुआ है जिसके जन्म लेते ही माँ मर गई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पिताजी को बहुत बड़ा दुख हुआ और एक दासी को उस बच्चे को दे देते हैं कि तुम मेरे घर से इसको लेकर के चली जाओ, अपने घर लेकर के चली जाओ, अन्यथा मैं इसे फेंक दूंगा या जीते जिंदगी धरती में दफन कर दूंगा। दासी कहती है कि आप इसको मत मारिए, मैं इसे पालूंगी। उस बच्चे का लालन पालन वो दासी करती है और स्वामी नरहरानंद जी के देख रेख में उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा होती है, पढ़ाई लिखाई होती है। तो लड़का का नाम स्वामी जी तुलसी रख दिए और जब तुलसी रख दिया तो लड़का धीरे धीरे स्वामी जी के देख रेख में पढ़ाई लगा और जब लड़का जवान हो गया तो लड़का का विवाह कर दिए रत्ना नाम की लड़की से और जब शादी कर दिए बाबूजी तब कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। दुल्हन जब रत्ना नाम की लड़की से शादी कर दिया, रत्ना नाम की लड़की से जब विवाह कर दिया, शादी कर दिया, जब दुल्हन घरे आई गई तो तुलसी तनी कुरूप रहन, चेहरा उनकर बढ़िया नहीं रहा, लेकिन दुल्हनिया बड़ी टाप कर रही। हाँ, दुल्हन बड़ी टाप कर रही। और जब बढ़िया मेहरारू पायन तो देखा तुलसी सारा ज्ञान वही जगह पर भुलाई गए, गुरु को दिया हुआ सारा ज्ञान उनके भूल गए और जब भूल गए तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम सगरवा में पियासल मनवा, कली के गली में रस्से मातल बाबा, सागरवा में पियासल मनवा। सगरवा में पियासल मनवा। मेहरारू के प्रेम में इतना पागल हो गए कि सारा ज्ञान भूल गए और जब सारा ज्ञान भुलाए गए बाबूजी ओहर दुल्हिया का रूप रंग का बा। कवि जी 4 लाइन कवित का भाव लिखे। कहना है कारे का जरा कटार केस का कहीं से झार, कारे का जरा कटार केस का कहीं से झार, सूत से जिया सिंगार कर सिंगार दुल्ही, खूब ख्वाब में विभोर मन चाहे नहीं भोर, मद रहे पोरे पोर करे प्यार दुल्ही, गाफिल हो गई दुल्हन भरे पति के न मन, गाफिल हो गई दुल्हन भरे पति के न मन,
धनी जाने न कारण भैला चार दुलही। एक दिन घरे से बाजार गए तुलसी तिखार। एक दिन घर से बाजार गए तुलसी तिखार, करे माई से दीदार भाई फरार दुलही। उपस्थित सकल पंच के श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ। और आप सुरेंद्र प्रधान जी दारू के प्रेम में इतना पागल हो गया कि घरे में सब्जी नहीं बा, दाल नहीं बा, कुछ खाए के नहीं बचाबा। कईयों दिन बीत गया बा, ई बेचारू कहीं निकले के नामे नहीं लेते। मेहररुआ कहा खाए बिना मर जा, प्यार के घरी खवाई। जब कुछ मिलबा न करी, कुछ रहबा न करी, तो जब शरीर में जोर रहे तब न प्यार होए। पुरनिया दादा लोग कहे हैं अनमूल पौरुख पौरुख मूल हरम जद्दई। ये हम नहीं कहते, ये दादा लोग कहे। तो जब कुछ रहबा न करी शरीर में तो प्यार कहाँ से करबे। मेहरारू परेशान, कहे जाए के बाजार औजार कहीं ले आवा, कुछ साग सब्जी ले आवा कि खाली प्यारा में काम चली तुहार। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अब तुलसी बेचारू का करे, घरे से बहरे निकले पड़ा। घरे से बहरे उन्हें निकले के पड़ा। अंत में मेहरारू छोड़ के कहीं जाए के तैयार नहीं है, लेकिन जब मेहरारू फटकारत बा तब घर से बाहर निकले। ई चला गए बाजार, मेहरुआ कहा ये रहा तो मर जा बेमौत के। बेचारू गए बाजार और चली गई, मौका पास नहीं हरे भाग गई। और जब मायके चली गई हर बाजार की है गोभी भाटा टमाटर लिए, पहुंचे थे घरे तो मेहरुए नहीं बा, बनवे वाली गाय बा, सब्जी रखी के रखी रह गई। तब रोवत है बेचारू। हाँ मेहरारू तो चली गई, अब रोवत है। तो देखा मेहरारू के लिए जब रोवत है ना, सारी विद्युता यह जगह पर उनकर काम नहीं देता। एक जने अहंकार भरा तो उनकर विद्युता खो गई रही। कभी कालिदास जी के और एक जने के प्यार के चक्कर में विद्युता खो गई। तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। औरत चली गई, आदमी बेचारा रोवता। अब तुलसी के रच्चो धीरज नहीं आवत बा, रो रो के कहत का है, अरे धोखा हमारा से, धोखा हमारा से गईलू कमाई, जुदाई वाली पीर दाई के। धोखा हमारा से गईलू कमाई, जुदाई वाली पीर दाई के। परमात्मा का है। भादो महीनावा में सुझे न डगरिया, तुलसी करन चली भय ससुररिया, तुलसी करन चली भय ससुररिया। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन है। जय श्री कृष्णा।
सुनाई वाले बाबूजी प्यार में इतना बावरा देखा कहाँ तक ले जाता उनके। लोग कहते कि प्यार में इंसान हद पार कर जाता है। हाँ, अब थोड़े दिन पहले एक सीमा सचिन की कहानी चली रही। हाँ, सीमा हैदर के प्यार में सीमा पार कर गई। तो देखा ये प्यार आज से नहीं, इस जमाने से चला आवता। तो तुलसी प्यार में कौन हद पार करत है। भादव महीना का एकदम अंधेरिया रात, बिजली चमकता पानी बरसता, बिजली चमकता पानी बरसता, तुलसी के रास्ता नहीं सूझता। बिना मेहरारू के न रही पाओ, पागल ऐस हो गए। आधी रात की रही आई गए, जाप ससुरारी और बैल आए के आऊ। रोय रोय के कहत है बाबूजी। और बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा। कैसे मास्टर साहब कहना है, परम तर्ज का भाव है। कैसे मास्टर साहब कहना है, नो सामान लिया हुए बदे का कहत बा भैया हो। अरे पितरी के ले अइता झूलनिया आई हो बाला। और पितरी के ले अइता तब झूलनिया आई हो बाला। और माछरी के काटे के नथुनिया आई हो बाला। माछरी के काटे के नथुनिया आई हो बाला। मल्लाह के दुल्ही कहे रही कि पितरी के झुलनी लिया नहीं सोनवा के जुटत बात, पितरियों के नहीं जुटत बात, मछरिया के कटवे के बनवाए दे। लेकिन ये राजा जी बनवाए दे जरूर। ये बेचारू तुलसी जवन रहे, ये आधी रात की रही आई गए ससुरारी जाई बदे। यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि मुर्दा पर सवार हो के नैया समझ के पार कर गए नदी। एकदम पानी बरसता है, बढ़ियार नदी पार कर गए मुर्दा पर सवार हो के ससुरारी पहुंचे थे। तब कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है, लगाया हम दिल लगा के मर गए। बहुत बहुत सादर दे कहता हूँ नेताजी। क्या कहना है, हमारे सिपाही भैया का कहना है। अरे पितरी के ले अइता झूलनिया आई हो बाला। कहा यार सांप और पितरी के ले अइता और झूलनिया आई हो बाला। मछरी के काटे के नथुनिया आई हो बाला। मछरी के काटे के नथुनिया आई हो बाला। को संकेत करना पड़ा। कहना है, अच्छा मुर्दा उर्दा पर बैठ के कैसे पहुंचे ससुरारी। 12-1 बजे रात की सब सोवत हैं। अब खोजत हैं कि कौने कोठरी में मेहरारू हमार बा। हाँ, पता करते हैं, अनुमान लगावत हैं कि कौने घर में जाई। लेकिन जाई कैसे, दरवाजा तो बंद बाट है। तब देखा यहाँ कवि के लिखे के पड़ा। कैसे मास्टर साहब, अरे सांप धई के डाके, सांप धई के डाके डाड़ावरी आई हो बालम। सांप धई के डाके डाड़ावरी आई हो बालम। सांप धई के डाके डाड़ावरी आई हो बालम। सांप धई के डाके, अरे सांप धई के डाके डाड़ावरी आई हो बालम।
डरी गई दुलही खुलल जब नजरिया आई हो बाला, डरी गई दुलही खुलल जब नजरिया आई हो बाला। यार भैया हो, सांप लटका था, सांप पकड़ के देखा, यहाँ सिद्ध करे के पड़ा था कि हकीकत में प्यार अंधा होता है। इसलिए प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम जो होता है वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है, और प्यार जो होता है यदि उसका सदुपयोग न हो सके, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए तो कर दुरुपयोग होता तो कितना बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, सांप पकड़ के जब चढ़ गया ना टारी पर, तो खिड़की से झांकत हैं, और जौने घरे में उनकर दुल्हन है रतना, दिया जुगुर जुगुर जरत है, वही दिया के ओजरारे जब देखें कहाँ मिलत गईन। हाँ मिलत गऊ, हमें धोखा दे के आऊ है। अब पहुंचे बाबूजी, दरवाजा ऐसे उठंगावा पर दरवाजा खोल दिए, और मेहरारू के लगे जब पहुंचे था तो गोड़वारी के बैठ ही गए, और जब मेहरारू के शरीर से बदन से उनकर बदन स्पर्श भ, तो 12 बजे रात में सोवत गहरी नींद में चिहुकी गई, उठ के बैठ गई के जब देखा था अपने पति तुलसी के, तब रत्ना फटकारती है और कहती क्या है। अंतरे के लाइन में कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखे, अरे कौने विधि आए यहाँ बोला हमारे सैया, अरे सर्पवा न चिन्ह राजा माना नहीं बतिया, सर्पवा न चिन्ह राजा माना नहीं। अरे काटत जाओ तोहके, अरे काटत जाओ तोहके, तो उजरत लीलरिया आई हो बाला, डरी गई रतना खुलल जब नजरिया आई हो बाला। सारी बात बता दिया, कहाँ वह जो रसरिया टांगी रही वही पकड़ के चढ़ के आवा, दुल्ही कहे रसरी कहाँ टांगी बा। जब जाए के दिया जलाए के देखा तो बाबूजी तो सांप फुफकारा था। अरे बाप रे बाप, रतना फटकारे लगी, कहे कहो ये तो है काट ले, तुम मर जाता तो हम विधवा न हो जाए। जब इतना बात सुने बाबूजी, तब तुलसी कहत हैं कि अब गलती तो हो गई। तब रतना कहा था, जितना प्यार तू हमसे करत है, हाँ जितना लगाव इस शरीर से बात हो के, जितना प्यार हमसे बा, हमारे प्यार में इतना पागल हो गया कि तो है जिंदा मुर्दा में फर्क ना समझ में आवता, कीड़ा और रसरी में फर्क ना समझ में आवता। तू चला आया हमारे लगे, और इतना प्यार अगर भगवान से कर लेता तो तुहार जन्म बन जाता। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तब कवि को संकेत करना पड़ा। देखा वहां मेहरारू का रूप धारण करके माँ काली आई थी, कालिदास जी के घमंड तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पत्नी अब अपने पति के लिए गुरु बनती है। पत्नी अपने पति के लिए गुरु बनती है और ज्ञान देती है। जब ज्ञान देती है तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूलाल साउंड कंपनी बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। जब तुलसी इतना बात सुनते हैं बाबूजी, उनके प्यार का अपमान हो जाता है और धिक्कार देती है, खबरदार चले जाओ, दोबारा वापस मत आइएगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब पत्नी धिक्कार देती है तो वहां से तुलसीदास निकल दिए
और रोवत रोवत निकल दिए, घोर बियाबान जंगल में आए। और जब घोर बियाबान जंगल में आए तो एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। वो राही तुलसीदास जी को समझाता है। गाना करीब में है, पॉपट के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे तुलसी बोला, दुखिया बोला, तुलसी के समनवा बाबा कल युग में। ये दुखिया बोला, तुलसी के समनवा बाबा कल युग में। औ करबा जब तू हनुमत के धियनवा बाबा कल युग में। अजरे अमर हनुमत की कृपा से मिली है रघुराई हो। और राम जी दया करी है तब तोहरो जन्म सफल हो जाई हो। अरे बात मान हनुमत के करा धियानवा बाबा कल युग में। अब बजरंगी के डोलई लगा आसानावा बाबा कल युग में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ओ राही बताया कि आप चले जाइए काशी की नगरी में। काशी की धरती पर हनुमान जी के आप भजन करेंगे, सेवा करेंगे मालिक के सच्चे हृदय से, तब आपको प्रभु का दर्शन होगा। और काशी की नगरी में जब आए तुलसी जी, तो यहाँ तमाम संत महापुरुषों से उनका दीदार होता है। और काशी की धरती पर जब पहुंचते हैं, संत महापुरुषों से दीदार होता है, तो होता क्या है? आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। अरे सुगना का बोली आची हो के गैला तुलसी भैया। तिलक लगावत राम लखन दूनो भाई। अब पौआ पे गिर गए तुलसी मांगे दर्शनवा बाबू। पौआ पे गिर गए तुलसी मांगे दर्शन। धन्य भजन हमरो आई गइल अरे देई के दरस अंतर ध्यान होई गइल भगवान। देई के दरस अंतर ध्यान होई। सत्य के ज्योति रहे जिगर में जला। सत्य के ज्योति रहे जिगर में जला। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, काशी की धरती पर तमाम संत महापुरुषों के आशीर्वाद से तुलसी जी को हनुमान जी का दर्शन जब होता है, तो हनुमान जी कहे दर्शन तो के भगवान के कराए देव, लेकिन एक ठे शर्त बा। कहे कौन शर्त बा? कहे तू यहाँ से जा, यहाँ से जा और गंगा जी में स्नान करके आगे जब चले जाएंगे घोर बियाबान जंगल में, काशी की धरती से प्रस्थान करेंगे, जब प्रयाग की ओर बढ़ेंगे और जब चलेंगे तो आप ऐसे चलते चलते पहुंचेंगे कहाँ? चित्रकूट। नैनी होते हुए और जब चित्रकूट पहुंचेंगे तो वहां पर प्रभु का दर्शन होगा आपको। अब भटकत है, जब गलत फहमी कोनो चीज के हो जात है बाबूजी, इंसान की जब बुद्धि
शून्य पर जा करके अटक जाती है तो फिर जल्दी रास्ता उसको मिलता नहीं है। आज तुलसीदास जी पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे धिक्कार दिया, मुझे फटकार दिया। जिंदगी से बढ़ करके जिसको मैंने प्रेम किया उसने मुझे धिक्कार दिया और मैं भटक रहा हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए। और जब चित्रकूट में आए बाबूजी तो एक वृक्ष के नीचे बैठ के वही गंगा के किनार पर थोड़ी दूर पर चंदन घिसई के काम करत हैं। जे भी यात्री आवे जाए उनके माथे में चंदन लगावे, हाँ जे भी दर्शनार्थी आवे माथे पर चंदन लगावे, राम राम जपे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हनुमान जी के तो भक्ति से बस में कई लिए हैं। तो एक दिन प्रभु राम और लक्ष्मण जी साधारण मनुष्य का भेष धारण करके आते हैं। तुलसीदास जी के दुकान पर जब माथे पर चंदन लगवावत है तो हनुमान जी वह सुग्गा बन के पेड़े के डारी पर बोलत हैं, कहे तुलसी चित्रकूट के घाट घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह बात के दोहरावत है हनुमान जी सुग्गा बन के। तो तुलसीदास जी समझ गए, ओ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। वही चरण पर गिर पड़े बाबूजी और प्रभु का दर्शन हुआ और धन्य हो गए कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया और मेरा खोया हुआ ज्ञान फिर से वापस आ गया। सद्बुद्धि जब पाए हैं बाबूजी और भगवान का दर्शन पाए हैं, सत्य का भान हुआ है, तब तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु से कि प्रभु आप मेरे पुकार पर मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आ गए। मैं जन्मों जन्म तक आपके कृतार्थ, आपके आशीर्वाद को नहीं भूल पाऊंगा। आपका दर्शन पा करके मैं कृतज्ञ हो गया। जब इतना बतिया सुने प्रभु राम तो कहे जौन कुछ मांगे चाहत हो मांग ला। कहे मांगे के का बात बा प्रभु, अगर देवे चाहत हो तो इतना दे दे कि आपके संगे हमारा नाम जुटा रहे। कहे आपके संगे नहीं, आपके नाम के साथ में मेरा नाम रहेगा। पहले भक्त फिर भगवान। इतना कह करके बाबूजी प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और जब तुलसीदास जी को ज्ञान हो गया, माता सरस्वती जी का आवाहन करते हैं बाबूजी और लिखना प्रारंभ करते हैं। और जब लिखना प्रारंभ करते हैं संवत 1630 ईस्वी में, संवत 1630 ईस्वी में राम नवमी का वो शुभ दिन था। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा और पहले ये संस्कृत भाषा में था। इसे महर्षि वाल्मीकि मुनि जी ने लिखा था। संस्कृत भाषा वाले रामायण को सब नहीं पढ़ सकते थे सिपाही भैया, तो इसी का हिंदी अनुवाद करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। तब कवि को संकेत करना पड़ा, उसी का नाम रामचरितमानस रखा गया। स्वर्गीय दत्ता पंधारी के धुन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे हरि है अनंत बाय अनंत कथावा, तो हरि है अनंत बाय अनंत कथावा, कल जुगवा में सब ही झुकावे मथावा। अरे किए कोर कुछ लोग रामायण चाह ले चोराई, अरे टोडरमल राजा के घर में
फांसी दिए छिपाई सब ही जोड़े जाके हथवा झुकावे मथा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कुछ लोगों को इतराज हुआ। कवि जी कुछ लोगन का इतराज भ कि हिंदी में लिख दी है तो एक सब लोग पढ़े लागी तो सब विद्वान हो जाई, सब ज्ञानी हो जाई, सब जाने लागी। कुछ लोगन का इतराज भ बाबूजी, तो वही तुलसीदास जी उस रामायण को जो उन्होंने लिखा था उसको राजा टोडरमल के हाथों द्वारा छिपा दिया गया कि आप इसको छिपा करके रखिए। आने वाले समय में इसका खुलासा होगा, लोग जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। सच्चाई लोग जाने, समझे, पढ़े और चोरन के हाथे ही लगई न पाओ। तो कुछ बड़े लोग थे जो उसे चुराना चाहते थे कि सब लोग जान जाएंगे तो विद्वान हो जाएंगे, तो हमारे लोगन का कीमत खत्म हो जाए, सब जाने लगी लोग। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन जो वेद पुराण है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, भारत की धरती पर उसे मान्यता प्राप्त हुआ है। तो चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे कोई भी हो, सबको जानने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको जानने का अधिकार है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में। और रामनवमी को दर्शन दिए थे और श्रावण शुक्ल सप्तमी संवत 1680, सावन शुक्ल सप्तमी संवत 1680 जब आप मोबाइल पर सर्च करेंगे तो संवत 1680 में तुलसीदास के जीवन का किया हुआ कार्य पूरा स्पष्ट रूप से गूगल में भी आपके सामने वो आ जाएगा। तो ये देखिए, तभी से ये कहावत निकल गई कि चित्रकूट के घाट घाट पर भाई संतन के भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत। ये 2 शब्द में बाबूजी बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है, बशर्ते समझे की आवश्यकता बा कि जो ज्ञान को आप जान सकते हैं, जो विद्वता को आप जान सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें शिक्षा मिली है, तो हमें भी जानने का अधिकार है। शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, संत को ज्ञान हो गया और अंत में ज्ञान और शिक्षा के बदौलत उन्होंने रामचरितमानस को संस्कृत वाले भाषा का हिंदी अनुवाद करके सबको दिया, भारत की धरती पर पढ़ने के लिए दिया बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। सेवा में श्रीमान बिरहा कमेटी के अध्यक्ष महोदय बड़े भैया जी राजेश यादव जी की कर कमलों द्वारा यह सादर पुरस्कार सम्मान आशीर्वाद आया है। और आज वर्तमान समय में कोई गुरेज नहीं है, सच्चाई सच्चाई होती है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हम आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आज नंदिनी बिरहा गा रही है, नीतू जी बिरहा गा रही है, नंदिनी बिरहा गा रही है, नीतू जी बिरहा गा रही है। बिरहा जगत में तमाम हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बिरहा गा रही हैं। और आज सम्मान से जीने का अधिकार यदि दिया है, ये सच्चाई है। भीम जी बनौलन जवन केहू का बनाई जी। पहला अधिकार तुलसीदास जी ने दिया और दूसरा वर्तमान समय में जो शिक्षा का अधिकार हमें और आपको मिला है, बोलने का अधिकार हमें और आपको मिला है, ये संविधान के रचयिता बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है राजेश भैया जी को, सादर चरण स्पर्श। तो जो अपने देश के लिए, जो अपने समाज के लिए शिक्षा की ज्योति जलाए, सत्य का ज्ञान दे, उससे बड़ा संत इस दुनिया में
कोई नहीं है और उससे बड़ा कवि इस संसार में कोई नहीं है। कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत संवारे। अरे राम सगरवा में पियासल मनवा, ए बाबू सगरवा में पियासल मनवा, तनंदनी खेमराज बांधा बिरहा में से हरावा, सागरवा में पियासल मना।